मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धारा का इस धरा पर धरा का धरा ही रह जाएगा। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। बहुत ही अच्छा और नेक दिल का इंसान था। पूरे गांव में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति उसे मानते थे। भगवान की कृपा से उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत रुपए पैसे जायदाद किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उन 4 पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा चौथी पत्नी को प्रेम करता था। उस पत्नी को वह बहुत ही भाग्यशाली मानता था और कोई भी कीमती सामान उसे ही ले आकर देता था। उसे हमेशा तीनों पत्नियों से ज्यादा खुश और संवार कर रखता था। उसके मन में विचार था कि यह मेरी चौथी पत्नी ही बहुत अच्छी है, इसलिए हमेशा उसका ख्याल रखता था। वह व्यक्ति उस पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा समय व्यतीत करता था। उस पर खूब रुपए पैसे खर्च करता था। वह तीसरी पत्नी से भी प्यार तो करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत ही सम्मानित महसूस करता, उसे बहुत ही अच्छा लगता। परंतु उसे सदा यह भय बना रहा था कि तीसरी पत्नी मुझे छोड़कर न चली जाए। इसी बात का उसको डर था। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही होशियार थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उस व्यक्ति की अगर जिंदगी में कुछ समस्या आती तो वह हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसको यह लगता था कि उत्तम कोटि की सलाहकार हैं। वह व्यक्ति 4 पत्नियों में से किसी से प्रेम नहीं करता था। वो थी उसकी पहली पत्नी। उस पत्नी को कभी किसी बात का जिक्र भी नहीं करता था और उसे बात तक न किया करता था। फिर भी पहली पत्नी उन तीनों पत्नियों से ज्यादा प्यार करती थी। वह बहुत ही ईमानदार थी और उस पति का बहुत ही ख्याल रखती थी। हर अच्छे काम के लिए उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करती थी, हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर उस व्यक्ति के मन में उसके लिए थोड़ा सा भी दया भाव नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को न तो कभी समझा और न ही कभी प्यार किया था। एक बार वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया मगर इलाज का कोई सही रिजल्ट नहीं रहा। दिन ब दिन उस व्यक्ति की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उस व्यक्ति को भी पता चल गया था कि मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है इस दुनिया को अलविदा कहने की। उस व्यक्ति ने 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले उसने अपने चौथी पत्नी से, जिसे वह हद से ज्यादा प्यार करता था, उस व्यक्ति ने कहा, मेरी अंतिम घड़ी आ गई है, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मैं सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा तुम ही से प्यार किया है और तुमको मैं अपनी जिंदगी मानता था और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वह यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही बात उस पत्नी से भी कहा, मैं सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कुछ सोचा भी नहीं, तुरंत उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से शादी करके अपना घर बचाऊंगी। ये बात सुनकर उस व्यक्ति का हृदय बहुत ही दुखी होता जा रहा था। अब वहाँ अपनी दूसरी पत्नी को पूछा, क्या मेरे मरने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर था कि तुम्हारी मृत्यु का बहुत ही ज्यादा दुख होगा, मगर मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं केवल तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब पहली पत्नी को पूछा, जिसे उसने कभी भी प्रेम नहीं किया था। वह स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ जाओगे मैं आपकी छाया बनकर वहाँ आऊंगी। यह बात सुनकर उस व्यक्ति का हृदय भर आया और आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस पत्नी को उसने सबसे ज्यादा मूर्ख समझा था, इस पत्नी ने उसका हाथ थामा। दोस्तों, हर इंसान के पास 4 पत्नियों या 4 पति होते हैं।
चौथी पत्नी होती है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे हम सजाने में और ख्याल रखने में बहुत ही समय खर्च करते हैं। लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं आता है। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर हमारी मृत्यु के बाद वह भी हमारे साथ नहीं आता है, वो किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत दुख होता है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से भी हमारे साथ कोई नहीं आता है। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदा उपेक्षा करते हैं, उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ आएगी। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, खुशी से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वही हमारे असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है दोस्तों, किन सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगे, किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगी। सही कर्म कर बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ मित्रों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसी कहानी रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।